देखिए, मैं आज बहुत सी बातें ना इंडियन क्रिकेट के लिए करूँगा। सबसे पहले तो इंक्लूडेड मी भी हो सकता है, ये आप समझ लें। बस कर दो, बस कर दो, इंडियन क्रिकेट ये है, इंडियन क्रिकेट वो है, ठीक है? हम भी कहते हैं पिचेज़ अपनी मर्ज़ी की बनवाते हैं, बॉलों में क्या लगवा लेते हैं, रिवर्स स्विंग होने लग जाता है, फलाना होने लग जाता है, अंपायर उसको मिला लेते हैं, अंपायर अपने डाल लेते हैं, टॉस में ड्रामा करते हैं, फिक्सिंग में ड्रामा करते हैं, ये करते हैं। बस कर दो, बस ख़त्म करो यार। इस टीम को कोई नहीं हरा सकता भाई, ख़त्म करो। बहुत इल्ज़ामात, बहुत ड्रामे हम लगाते हैं इन लोगों के ऊपर। ग्राउंड में आओ यार, ग्राउंड में हराओ। हम भी चाहते थे भाई न्यूजीलैंड जीते, क्योंकि इस वजह से चाहते थे कि शायद यार न्यूजीलैंड का भी हक है, लेकिन वो नहीं जीतने देते भाई किसी को। वो नहीं जीतने देते किसी को। एशिया कप वो जीत गए, चैंपियन ट्रॉफी भी वो जीत गए, उससे पहले का T20 वो जीत गए, ये भी T20 जीत गए। कौन सी टीम इनको आके हराएगी? कब हराएगी? किस वक्त हराएगी? डिफेंडिंग चैंपियन थी, वो भी रिकॉर्ड तोड़ दिया आज इन्होंने। अभी मैच चल रहा है, मुझे पता है, मैं आराम से वीडियो बना रहा हूं, मुझे पता है जीतना ही उन्होंने। न्यूजीलैंड सारे आउट हो चुके हैं, कौन बनाएगा इतने पहाड़ जितने रन बनाए हुए? 250 रन कौन बनाएगा? कूटना शुरू करते हैं, एक्सपोज हो जाते हैं सारे, चाहे जो टीम भी फाइनल उनके सामने आई हो। हम बात करते हैं जी, दुनिया बात करती है, आईपीएल बहुत होती है, आईपीएल 3 महीने की होती है, आईपीएल में थक जाते हैं, आईपीएल में फलाना हो जाता है, इवेंट में क्या करेंगे? ओ भाई सब कुछ करेंगे, वो सब कुछ करते हैं और जीत के चले जाते हैं, मुंह बंद करके सबका चले जाते हैं। कौन था कोच पिछले T20 वर्ल्ड कप में? ड्रेविड। क्या हुआ जी? ड्रेविड की कप्तानी कोचिंग में जीत गई टीम। कप्तान कौन था? रोहित शर्मा, विराट कोहली, जडेजा, ये कोई नहीं है अब। क्या हुआ? उसके बगैर भी जीत गए। हम ये कहते रहे, दुनिया कहते अब जीत के बताओ, अब जीत के बताओ। रोहित शर्मा नहीं है तो अब जीत के बताओ, विराट कोहली नहीं है। क्या हुआ? वो चले गए। जडेजा की बात होती थी, यार क्या ऑलराउंडर है, क्या बॉलिंग करता है, क्या बैटिंग करता है, वो भी नहीं है। एशमित भी नहीं, कोई भी नहीं है। अभी इसी वर्ल्ड कप में बातें होती रही, जायसवाल को क्यों बिठाया जब अभिषेक शर्मा रन नहीं कर रहा था? गिल को क्यों बिठाया? फलाने प्लेयर इतने अच्छे हैं, फलाने ये हैं, फलाने, उनको क्यों नहीं सिलेक्ट किया? हो गया, सबके बगैर हो गया। गौतम गंभीर फिर वर्ल्ड कप लेके चला गया। तो इसका मतलब क्या है? सिस्टम है भाई, सिस्टम। मेरिट लेके चलते हैं, जिसको खिलाना है उसको देर तक खिलाना है, उसको बनाना है, उसके ऊपर पैसा इन्वेस्ट करना है। ये इस तरह टीमें बनती हैं। संजू सैमसन की बात हो रही थी, इसको नहीं खिलाना, उसने बेड़ा गर्क कर दिया आखिरी 3 मैचों में, मार मार के सारा काम करके चला गया। फाइनल में अभिषेक शर्मा की बात हो रही थी, ठीक है, सुनील गावस्कर साहब का मैंने सुना कहीं बिठाओ उसको, उसने उसने वहां रन कर दिए। ईशान किशन भी रन कर रहा है, नीचे से आके शोमन डोबे ने 25-30 रन कर दिए। मतलब यानी मुझे ये समझ नहीं आती। मैं ये सोच रहा हूं, समझने की कोशिश कर रहा हूं कि कौन सी ऐसी टीम है जो आके इनको हराएगी। 50 ओवर की क्रिकेट वो जीत जाते हैं, T20 की क्रिकेट वो जीत जाते हैं, टेस्ट क्रिकेट के अंदर एक्सपोज होते हैं थोड़ा बहुत, कहीं ना कहीं वो उसके ऊपर भी काम कर लेंगे। जिस तरीके से वो चलते हुए आ रहे हैं उस पर भी काम कर लेंगे। जो मैचेस वो अपनी कंट्री में हारते हैं या वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में ऊपर नहीं आ रहे, वो उस पर भी काम कर लेंगे। व्हाइट बॉल क्रिकेट पे तो उन्होंने कर लिया है। वो बुमराह के बगैर इनकी टीम ही नहीं है। बुमराह मतलब बॉलिंग में वो परफॉर्म करता है, टीम ठक करके जीतने लग जाती है। और हमारी तरफ कोई पता ही नहीं किसी का, कौन जितवाएगा, कौन हरवाएगा, कौन क्या करेगा, कौन कुछ भी नहीं क्या करेगा। बस कर दो यार, बस कर दो। इसके आगे किसी का मुकाबला नहीं भाई। चाहे साउथ अफ्रीका फाइनल में आती है, चाहे इंग्लैंड आती है, चाहे न्यूजीलैंड आई उसका बुरा हाल, चाहे कोई भी आती, इन्होंने ऐसे ही फेंटा लगाना था उसका। टॉस जीत के क्या किया? 250 रन करके चले गए। शुक्र करो 250 हुए हैं। वो नीशम के 16वें ओवर में 3 आउट हो गया, नहीं तो ये तो 270-80 रन हो गए थे। उसमें तो वैसे ही नहीं सोच सकते थे, ये तो 250 में भी नहीं सोच सकते, उस पर तो वैसे ही नहीं सोच सकते थे जीतेंगे 270-80 पे। भाई लेके आओ, कोई ऐसी टीम बनाओ, कोई ऐसी सिस्टम बनाओ जो इस टीम को पकड़ो, नहीं तो ये हर दफा जीतती रहेगी। क्या कौन था इस पिछली दफा? कौन कप्तान था? शर्मा जीत गया। इस दफा कौन है? सूर्या कुमार यादव। कोच भी तब्दील, कप्तान भी तब्दील, लेकिन टीम आप देखो कितनी तब्दील हुई हुई है इसमें। कितने प्लेयर चेंज हुए हैं टीम के अंदर? 2-3 और कितने चेंज हुए हैं? सारे वही खेलते हुए आ रहे हैं भाई। संजू सैमसन आया अभी, ठीक है, और कौन आया है आप मुझे बता दो। तो इससे अंदाजा लगाओ ना यार, कैसे लेके वो चल रहे हैं क्रिकेट को। इसीलिए तो वो हारते नहीं है। बातें होती हैं जी, चैंपियन ट्रॉफी थी तो वो दुबई में सारी क्रिकेट खेले, उससे एडवांटेज है।
भाई टीम तो हमारी भी श्रीलंका खेली थी, क्या एडवांटेज है? हरा के बताओ ना यार। अगर वो पिच फ्लैट बना रहे तो दूसरे करो, वो 250 कर रहे तो करो ना आप 250। वो जल्दी आउट करते तो करो आप भी जल्दी। भाई फर्क है। उनका स्पिन अटैक बहुत अच्छा है, उनकी बैटिंग बहुत तगड़ी है, 7वें 8वें नंबर तो उनकी बैटिंग है, उनके फास्ट बॉलर्स स्ट्रॉन्ग है, स्पेशली बुमराह। 50% मैंने आपको याद है पहले बोला था कुछ अरसे पहले, 50% बुमराह से टीम जीतती है। गेम अवेयरनेस बहुत है, गेम प्लेयर्स के ऊपर वर्किंग बहुत अच्छी है। अब आप देखो ना, आज फिन एलन को आउट किया, ये वर्किंग से आउट किया। हालांकि मैंने ट्वीट भी की थी कि नहीं यार, सूर्य कुमार यादव ने पूरी कैप्टनसी की, बुमराह से गेंद करवाता नया, साइफर्ड और फिन एलन को लेके जाता, आउट करता तो मैच इजी हो जाना था। लेकिन फिर भी क्या हुआ, अक्षर पटेल ने आउट किया। वही हुआ, तेज बॉल किया उसने, बैकफुट पे गया, मारा, बल्ले पे बॉल नहीं है क्योंकि तेज बॉल था। उसने मिड लॉन्ग ऑन को थोड़ा सा बाहर लिया हुआ था, थोड़ा सा अंदर की तरफ, सीधा उसके हाथ में चलेगी, काम खत्म हो गया। दो ही तो प्लेयर थे, मैंने जिस तरह बात की थी, साइफर्ड और फिन एलन। साइफर्ड ने 50 किया, बाकी क्या है? कुछ भी नहीं है। मैं आपको याद है एशिया कप थी या वर्ल्ड कप था, मैं उस पिछले वर्ल्ड कप या एशिया कप में मैं क्या बोलता रहा, ये चैंपियन ट्रॉफी में इस टीम को आप हरा ही नहीं सकते भाई। इस टीम को हराने के लिए बड़ी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे थोड़ी वो धड़ल्ले से बर्मबाजियां कॉलर खड़े करके चलते हैं, ऐसी थोड़ी वो फिर अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं। उनको पता है हमारी टीम टॉप क्लास है, टॉप पे रहती है, पैसा हमारा है, सब कुछ हमारा है, तो हम जीतते, हम क्यों ना बर्मबाजियां करें जी, चौधरी क्यों ना बने हम क्यों ना हीरो बन के घूमे? तो सही घूमते हैं ना यार। वो जब गरूर करते हैं या जो भी करते हैं, हम कहते हैं नहीं जी ये क्या, बस कर दो। कोई फायदा नहीं है भाई इनके खिलाफ जाने का, या बिला वजह व्यूज हासिल करने के लिए इनके खिलाफ आप चले जाओगे जी, ये यूं करते हैं, ये फलाना कर रहे हैं, ये सियासत लेके आ रहे हैं, ये जो मर्जी लेके आ रहे हैं यार, वो मार मूर के चले जाते हैं आपको, किसी भी टीम को मार मूर के चले जाते हैं। कोई मुकाबला नहीं है इनका भाई, किसी भी टीम से कोई मुकाबला नहीं है। अगर किसी का कोई मुकाबला हो, वो फाइनल में इनको मार के जाए, कोई मुकाबला नहीं है। अब वो थकी हुई क्रिकेट कहीं खेले, फाइनल खेले, आगे चल के तो हारे, वरना इस टीम को कोई नहीं हरा सकता भाई। इस टीम को कोई नहीं हरा सकता, चाहे कोई भी कप्तान आ जाए, चाहे कोई भी हेड कोच आ जाए, इनका चाहे कोई भी सिलेक्टर हो जाए। एलन जी, इंडिया एक बार फिर चैंपियन बन गया, आउटस्टैंडिंग, जितना उनका आई थिंक जितना क्रेडिट जाए कम है। एज अ टीम उन्होंने लास्ट 2 मैचों से जैसे परफॉर्म किया, अनबिलीवेबल। और न्यूजीलैंड को तो आई थिंक आज उन्होंने आउट क्लास ही कर दिया। मतलब आज लग ही नहीं रहा था कि वही न्यूजीलैंड है जिसने साउथ अफ्रीका को 1 साइडेड गेम मारी है, और वो साउथ अफ्रीका जिसने इंडिया को बड़े मज़े से हराया था। तो आज तो बिल्कुल ही आउट क्लास कर दिया है। पहले तो आई थिंक न्यूजीलैंड की बॉलिंग का कहा जाए, बिल्कुल वेवर्ड, ऑफ स्टम्प से भी वाइड है, लेग स्टम्प से भी वाइड है, फिर बैट्समैन जहाँ चाह रहा था वहाँ बॉलिंग करते जा रहे थे। तो बिल्कुल ही आई थिंक उनसे 1 लाख क्राउड का प्रेशर जो है ना वो बर्दाश्त नहीं हुआ। फिर अगेन आई थिंक शर्मा ने पूरा टूर्नामेंट कुछ नहीं किया, आज अच्छा खेल गए, उनको उनके स्लॉट पे बॉल्स भी मिले, जो उन्होंने पूरा फ़ायदा उठाया उस चीज़ का। बड़ी बात होती है कि प्रेशर में परफॉर्म ना हो, फिर भी आप इस तरह के इंटेंट दिखाते हैं। फिर संजू सैमसन आई थिंक पूरा जो आखिरी 3-4 मैचेस हैं वो अपने कंधों पे लेके चले, और इंडिया को आई थिंक यहाँ तक जो लाने का मलबा है पूरा या क्रेडिट है, मुझे लगता है कि संजू सैमसन और बुमराह, इन दोनों ने, इन 2 बंदों ने जो है ना, यस एक टीम एफर्ट होती है कि आप पूरी टीम के साथ ही जीते, 1-2 प्लेयरों से नहीं जीतते, लेकिन आई थिंक 70-80% इन 2 बंदों ने जो है ना पूरा वर्ल्ड कप जितवा दिया इंडिया को। और एक चीज़ जो है मुझे लगता है कि ये एक मिथ ख़त्म हो गया हमेशा। हालांकि लोग मुझे ये कहते थे कि यार आप क्यों कह रहे हो कि इंडिया हॉट फेवरेट नहीं है, क्योंकि मुझे लगता था एक तो रोहित नहीं है, विराट नहीं है, जडेजा नहीं है जो मैच विनर्स होते थे, अभी ये यंग लड़के इनको थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन जब बुमराह एक बॉलर था जो अकेले परफॉर्म कर रहा था, तो मुझे लगा था कि इनको अभी टाइम लगेगा इतने बड़े टूर्नामेंट में इस तरह परफॉर्म करने का। लेकिन एक चीज़ साबित हो गया अब कि जी बॉलर्स टूर्नामेंट जितवाते हैं, लेकिन इस टूर्नामेंट में संजू सैमसन वगैरह ने ये साबित कर दिया कि भाई आप जो है ना बैट्समैन भी टूर्नामेंट जितवा सकते हैं। आप देख लें इंडिया ने 3 बड़े मैचेस में 195 चेज किया, पहले फिर बैटिंग की इंग्लैंड के खिलाफ 250 कर दिया, आज फिर 256 कर दिया। तो ये मिथ अब खत्म हो गया जी कि बॉलर्स टूर्नामेंट जितवाते हैं, अब जो है बैट्समैन भी टूर्नामेंट जितवाते हैं। आई थिंक जितना क्रेडिट जाए इंडिया को वो कम है, लेकिन न्यूजीलैंड को तो बिल्कुल उन्होंने कहा कि थैंक यू वेरी मच, आप फाइनल खेलने नहीं आए हुए।
लेकिन हेड्स ऑफ टू इंडियन टीम, कंग्रेचुलेशन, आपने 2 वर्ल्ड कप लगातार जीते हैं, अपने होम में पहली दफ़ा इस तरह जीते हैं, बहुत बड़ी बात है। जितना आपको क्रेडिट दिया जाए कम, और एंजॉय।